बात करते हैं क्लास 11th का लेक्चर है ये, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का। टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करें जहाँ पे साइज डिक्रीज होगा। सबसे पहले आपने याद रखना है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे एक एटम का साइज छोटा होता है। जितना साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी। हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। डॉन द ग्रुप आने पे एक एटम का साइज इंक्रीज होता है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से। तो आप बोल सकते हो अगर साइज इंक्रीज होगा तो जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करना है वो टेंडेंसी कम होगी। जहाँ साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, जहाँ साइज छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। और एक पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, 4.0। इसको डिफाइन करूँ मैं आपके सामने, तो डिफाइन किस तरह से करेंगे देखो। कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं एक एटम की टेंडेंसी केमिकल कंपाउंड में क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करने के लिए। इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करने के लिए यानी कि अट्रैक्ट करने के लिए, वो अट्रैक्ट तभी हो पाएंगे जब साइज छोटा होगा। हाइड्रोजन की बात करें, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। एक ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल की एग्जांपल है, इसमें ना जे इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना जे इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन जहाँ पे HF की बात करें तो इसमें क्या होगा, F एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, H यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। क्लियर, ये ध्यान रखें। एबिलिटी एक एटम की केमिकल कंपाउंड में अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन को टूवर्ड इटसेल्फ, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान रखें। इसको जो मेज़र करते हैं पॉलिंग स्केल से मेज़र करते हैं। इस लाइन को ऐड कर लें, पॉलिंग स्केल से इसको मेज़र करते हैं जी। एक ऐसे मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होती है। आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ के रखा हुआ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ के रखा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें जी, एक कैपेबिलिटी होती है एक आइसोलेटेड एटम की फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। लेकिन ये फ्री स्टेट नहीं होती है, बॉन्डेड स्टेट होती है, बॉन्डेड स्टेट। ये ध्यान रखें। जी एक एब्सोल्यूट वैल्यू को मेज़र करता है, जी एक रिलेटिव वैल्यू को मेज़र करता है, रिलेटिव वैल्यू। इसमें पीरियड में और ग्रुप की बात करें, वेरिएशन जहाँ पे इतनी रेगुलर नहीं होती है, लेकिन इसमें एक रेगुलर वेरिएशन देखने को मिलती है। मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। जहाँ पे एटम का साइज़ छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, जहाँ पे एटम का साइज़ जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। ये ध्यान रखें। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज़ के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना साइज़ छोटा होगा, जितना साइज़ छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। साइज़ छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और जहाँ पे साइज़ छोटा तब होता है जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। तो यही जहाँ पे बोला जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर लिए हैं तो साइज़ उसका छोटा हो गया है। जितना साइज़ छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, जितना साइज़ बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। ये लाइन जहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल जहाँ पे आपके सामने ऑर्डर लिखा हुआ है, इसको नोट कर सकते हो कॉपी पे। स्क्रीनी इफेक्ट का मीनिंग होता है जैसे इलेक्ट्रॉन जो शील्ड करें इलेक्ट्रॉन, जितनी इलेक्ट्रॉन के पीछे रिपल्शन होगी उतना साइज़ बड़ा होगा, जितना साइज़ बड़ा होगा तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। मतलब कि जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्क्रीनी इफेक्ट के इन्वर्सली होती है, ना कि डायरेक्टली, इन्वर्सली। इंपॉर्टेंट है। अक्रॉस द पीरियड की बात करें, जब कभी लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डोंट ग्रुप बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज। ये लिखा हुआ डिक्रीज डोंट ग्रुप आने पे। क्यों, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, शेल बढ़ते हैं। तो नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, टॉप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि साइज यहाँ पे छोटा होता है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं जहाँ पे नोबल गैसेस की बात करें, नोबल गैसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, नीचे आने पे डिक्रीज होती है। अल्कली मेटल में लार्जेस्ट होती है, ठीक है, मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और हैलोजन में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मतलब जहाँ पे क्या होती है, कम, जहाँ पे ज़्यादा, कम ज़्यादा, ऐसे लिखा हुआ है। और इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, जीरो होती है। एप्लीकेशन की बात करें, मेटालिक करैक्टर उसे बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। नॉन मेटालिक करैक्टर उसे बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जी गेन करता है, लूज़ करता है।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटालिक करैक्टर के इन्वर्सली होती है, बट नॉन मेटालिक करैक्टर के डायरेक्टली होती है। ये ध्यान रखें, डायरेक्टली होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन की बात करें तो जहाँ पे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहाँ पे बात करते हैं जहाँ पे ये लेंथ का ऑर्डर लिखा हुआ है, डोंट ग्रुप आने पे स्टूडेंट लेंथ बढ़ती है, FCL BRI, ये लेंथ इंक्रीज है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिलेगी, लेंथ ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। क्लियर। बाकी जी जहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ये एग्जांपल लिखी हुई है आपके सामने। तो जहाँ पे बॉन्ड एनर्जी उसको बोलते हैं कि दो एलिमेंट के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ये जहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ही लिखी हुई है। बाकी एसिडिक स्ट्रेंथ उसे बोलते हैं कि जहाँ पे एच का निकलना कहाँ ईजी रहेगा, तो एच का निकलना जहाँ ईजी रहेगा, जहाँ पे एच का निकलना इतना ईजी नहीं है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जहाँ पे क्या करेंगे दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ये परसेंटेज आयनिक करैक्टर का फार्मूला है 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज होना प्लस 16, और डेल्टा का मीनिंग होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होना। तो ये जहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ आपके सामने, अगर 0 होगी तो 100% वो कोवलेंट होगा मॉलिक्यूल, 1.7 होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 50% वो आयनिक हो सकता है, कोवलेंट हो सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अगर 1.7 से ग्रेटर है तो हाईली आयनिक होगा, और लेस देन 1.7 है तो पोलर कोवलेंट होगा। ये ध्यान रखें। और इनकी जो एग्जाम्पल लिखी इस टेबल को जरूर ड्रा करें। हैनेस स्मिथ इक्वेशन बोलते हैं इसको, हैनेस स्मिथ इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्फोटेरिक उसको बोलते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं। ये एसिडिक के लिए एग्जाम्पल लिखिए, बेसिक के लिए एग्जाम्पल लिखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी चाहिए यहाँ पे एसिडिक और बेसिक के लिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसका भी। इसमें भी याद रखने वाला है कि एक एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा तब बढ़ेगी जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसकी ज़्यादा होगी। जैसे आपके सामने सेंट्रल एटम बोलते हैं, ये बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जी है सेंट्रल एलिमेंट। जैसे जहाँ पे फास्फोरस है, अर्सनिक है, जी है एंटीमनी। तो इसमें भी आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन जहाँ पे क्या होगा, जब हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ेगा तो वो अगर तोड़ेगा तो इट मीन्स एसिडिक नेचर उसका बढ़ेगा। ये बात बोली जा रही है यहाँ पे।